हाय। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर से लेसन की शुरुआत होती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाए उस चीज को हम फटाफट समझते हैं। देखो, आप जब बुक खोलते हो तो बुक में खूब सारे रूल्स मिलेंगे आपको। शैलेश सदावत तो फेमस है रूल्स तोड़ने के लिए, आप भी फेमस हो। तो हमें ज्यादा रूल्स नहीं पढ़ने, 4-5 पॉइंट लिखे, 4 भी नहीं लिखे, 3 पॉइंट लिखे, ले देखे देखो। 3 पॉइंट से आपके सारे ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएंगे, वो गारंटी मेरी है। तो रूल्स को करो साइड में, आपको आंसर चाहिए कि रूल्स चाहिए ये डिसाइड आप करो। क्लियर? नाउ देखो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग क्या है? तो किसी भी एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कोई भी स्पीशीज हो, उसका जो चार्ज होता है ना, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। उस चीज को देखेंगे अपन अभी। दूसरा पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे आपने पढ़ा फेरस और फेरिक, Fe+2 Fe+3। तो ऑक्सीडेशन नंबर का अगला पॉइंट भी समझ में आ गया। ये तो वैसे भी पता ही था आपको, याद करने का कुछ है ही नहीं। अगला पॉइंट है मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, उसका जो ग्रुप नंबर होता है वो उसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है। और मैक्सिमम नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर -8, ये उसका मैक्सिमम नेगेटिव है। इस एग्जांपल को हम लोग समझते हैं, काफी कॉमन एग्जांपल है, सल्फर के बेसिस पे। सल्फर का ग्रुप नंबर कितना है? 6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में कितना आएगा? ग्रुप नंबर के बराबर, मतलब 6। नेगेटिव में कितना आएगा? 6 - 8 -2, है ना? तो इट मीन सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से +6 के बीच में ही रहने वाला है। बिल्कुल क्लियर बात है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए और कोई रूल की जरूरत नहीं है, रूल में तो कुछ था ही नहीं, पहला पॉइंट यही था। दूसरा जो कॉमन बात है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगा। फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाली लाइन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा। सेकंड ए का ऑक्सीडेशन नंबर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वाली लाइन, उसका हमेशा +2 होगा। ये हमेशा है, इट मींस हमेशा है। चाहे आपको उल्टा लटका के मारा जाए ना, तब भी इनके ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज मत करना। इनके अलावा बाकी किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर है, चेंज हो सकता है, बट इनका ऑक्सीडेशन नंबर किसी हालत में चेंज करने की जरूरत नहीं है, चाहे आपको कितना ही कंफ्यूज किया जाए, कितना ही आपको इरिटेट किया जाए। अब देखो, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर, इनके अलावा जो कॉमन कुछ पॉइंट आपको याद होने चाहिए, जैसे बचपन से पता है, वही बात यहां पर है बच्चों। ऑक्सीजन का -2 पता है चार्ज, क्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का नॉर्मली +1 होता है, बट मेटल्स के साथ जब जाते हैं तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है -1। तो ये ध्यान रखना है। तो ये कुछ बेसिक बातें जो आपको याद होनी चाहिए, तो फटाफट आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एग्जांपल देखते हैं पैरेलल में, इस बात को समझने के लिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। चेक करते हैं। देखो, MnO4 नेगेटिव। अब MnO4 में किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है? Mn का। तो सिंपल मैथ्स लगाना है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसको x मान लो। क्लियर? 4 ऑक्सीजन है, पर ऑक्सीजन -2 होता है, तो 4 × -2, और टोटल चार्ज इस पे कितना है? -1। तो इट मींस यहां पर अब मैथ्स लगाओगे तो आंसर फाइनली निकलेगा +7। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पर बच्चों? +7। कोई दिक्कत किसी को इसमें? आया समझ में? अब इतनी मैथ्स कैलकुलेट करके तो बताने की उम्र रही नहीं है आपकी। जैसे डाइक्रोमेट है, उसमें क्रोमियम का निकालना है, तो यहाँ पर 2 क्रोमियम है, तो दोनों का कितना हो गया? 2x। सिंपल मैथ्स है। क्रोमियम का x तो 2 क्रोमियम का 2x। 7 ऑक्सीजन है तो उनका डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 7 × 2 = 14। एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 7 का कितना होगा? 7 × 2 = 14, -14। और टोटल चार्ज कितना है? -2। तो x बराबर कैलकुलेट कर लेना आराम से बैठे बैठे, +6 निकलेगा। एम आई राइट? समझ में आ रहा है आपको? चले, ठीक है। सल्फर का निकालना है इसमें, तो 4 सल्फर है तो 4x। एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 6 का कितना होगा? -12 बराबर -2, है ना? क्लियर? तो 4x बराबर क्या हो गया? +10, और x बराबर क्या हो गया? 5/2, मतलब 2.5 भी बोल सकते हैं इसको। तो देखो, फ्रैक्शनल भी निकला। अब फ्रैक्शनल को कैसे दूसरे कंसेप्ट में बदलना है
वो डिटेल बाद में भी पढ़ेंगे अपन, अभी बेसिक्स देख रहे हैं इसके। जैसे यहां भी सल्फर का निकालना है SO2Cl2 में, तो X 4 ऑक्सीजन है तो -4, 2 क्लोरीन है तो -2, अभी कोई चार्ज नहीं है तो ओवरऑल चार्ज कितना काउंट होएगा इसका? 0। क्लियर है? जैसे अब तक चार्ज आ रहे थे, प्लस भी हो सकता माइनस भी, बट यहाँ चार्ज नहीं है तो इसको 0 ले लिया, तो x बराबर क्या हो गया बच्चों? +6। कोई दिक्कत? ये और देखो N3H है, नॉट NH3 नहीं, अमोनिया नहीं है, N3H है, एसिड अजाइड बोलते हैं। कई बार बच्चा जल्दीबाजी में यही बेवकूफी कर जाता है। तो देखो N3H है तो एक नाइट्रोजन का निकालना है 3x, 3 नाइट्रोजन इसलिए 3x, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन +1 होता है, कोई चार्ज नहीं है तो x बराबर क्या हो गया? -1/3। यह ग्लूकोज, ग्लूकोज में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको, तो जिनका निकालना हो तो उनका अंडरलाइन कर देते हैं, आपको बोल देते हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी, सामने वाला आपको बोल देगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? 6x, 6 हाइड्रोजन है तो प्लस का 12, 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो माइनस का 12, 6 का -12 हो गया, बराबर 0। x बराबर क्या आएगा? टोटल चार्ज भी यहाँ पर 0 है। क्लियर हुआ बच्चों? तो इस तरह से मैंने ऑक्सीडेशन नंबर का एक टॉपिक आपको शॉर्ट में कवर किया है। इसके अगले एपिसोड में कुछ स्पेशल ऑक्सीडेशन नंबर्स को देखेंगे जिनमें फ्रैक्शनल वैल्यू आती है या जिनका आंसर डायरेक्ट ना निकल के स्ट्रक्चर के बेस पे ही निकलेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हाई लेवल का ऑक्सीडेशन नंबर हम पढ़ेंगे। थैंक यू।